एसयूवी के बारे में लोगों की धारणा बहुत गलत है। लोग आजकल उठी हुई हैचबैक को भी एसयूवी कह के बुलाते हैं। तो फिर असली एसयूवी कहते कैसे हैं, यही जानते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं असली एसयूवी टोयोटा हाइलैक्स ब्लैक एडिशन। इस एसयूवी को दिखाने के लिए काउबॉयज हैट और कारगुरु की बेहतरीन पर्सनालिटी भी कमजोर पड़ती है। शायद वो पिस्टल वाला हॉस्टर भी साथ में होना चाहिए, तभी वह इस एसयूवी के लिए जस्टिफाइड होगा। मगर कैसी लग रही है तो फ्रंट से फुल बुच, कोई इसके आगे खड़े होने को तैयार नहीं है, चाहे वह कोई भी इंडिया की चलने वाली नॉर्मल एसयूवी ही क्यों ना हो, जिस पर लोग रौब गांठते हैं, वो भी इसके आगे फीकी पड़ जाती है और रास्ता दे देती है। बड़े साइज की ग्रिल, यहाँ पर भी ग्रिल दे रखा गया। क्या शानदार इसका अप्रोच एंगल है, किसी भी चढ़ाई के लिए तैयार, चाहे वह सामने वाली गाड़ी ही क्यों ना हो। ऊपर से ये लुक जो दे रखे गए कुछ एक्सेसरीज के साथ काफी बेहतर लगते हैं। एलईडी हेडलैम्प दे रखे गए हैं DRL के साथ में, और यहाँ पर फॉग लैंप मौजूद है एलईडी। ओवरऑल लुक को लेकर जीरो कंप्लेंट। एक एसयूवी कुछ ऐसी ही दिखनी चाहिए। भारी भरकम एसयूवी के साइड प्रोफाइल आसान होगा बताना नामुमकिन है। क्या व्हील आर्च हैं ऐसे साइज के जो देख के अच्छों को डरा दे। हाँ, इसकी दहशत रोड पर दिखती है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स, 265/60 प्रोफाइल्स के टायर, क्या व्हील ट्रैवल है। इधर फुट रैंप बहुत जरूरी है क्योंकि यह ऊंची एसयूवी है, चढ़ने के लिए इसकी जरूरत है। और शानदार ग्राउंड क्लियरेंस, कोई मैच नहीं। किसी भी खराब रास्ते पर जाने के लिए कोई कमी नजर नहीं आएगी आपको। हाँ भाई, मेरा हाथ ही शायद छोटा है, ग्राउंड क्लियरेंस कुछ ज्यादा ही है इसकी। और ORVM में कोई कैमरा नहीं है। हाँ, इधर रिक्वेस्ट सेंसर मौजूद है और पीछे भी दरवाजे दे रखे गए हैं ताकि आपको एक कार वाला भी एहसास बना रहे। मगर यहाँ से इसकी असली काबिलियत शुरू हो जाती है। चलिए आइए पीछे से कैसी लगती है वो भी दिखा देता हूं। एसयूवी में बात चाहे अप्रोच एंगल की हो या डिपार्चर एंगल की, हाइलैक्स परफेक्ट है किसी भी खराब रास्ते पर जाने के लिए। हाँ, बड़े साइज के आपको रियर लैंप नजर आते हैं। टोयोटा की बैजिंग यहाँ मिलती है, हाइलैक्स की बैजिंग, और इस बैजिंग से कोई रिश्ता नहीं है। सारी दुनिया को पता है यह हाइलैक्स है। और हाँ, अब मैंने इसका एक्चुअल बूट खोल दिया है। हाँ, इसे बूट कहना गलत है, एक्चुअल में यह लोडर है और इस पर आप थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा सामान कैरी कर सकते हैं। गल्फ कंट्रीज में मैंने कुछ फिल्मों में इसको तोप और बड़ी बड़ी मशीन गन लादते हुए देखा है। ओह, डर लगता है यार। टोयोटा हाइलैक्स, हाँ, एसयूवी ऐसी ही होनी चाहिए जिसको एसयूवी कहने का भी दिल करे, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ड्राइविंग में कैसी है, तो पहले बात करते हैं अपने कोर पॉइंट पर। विजिबिलिटी, अच्छी विजिबिलिटी है। इस भारी भरकम एसयूवी होने के बावजूद आपको साइड का भी आसानी से दिख जाता है, बोनट भी थोड़ा सा दिखता है। ORVM से भी काफी अच्छा व्यू आता है और IRVM से भी आपको रीजनेबल बीच का व्यू मिल जाता है। यानी विजिबिलिटी को मैं दूंगा इसके 8.5 मार्क्स, जो बहुत अच्छे हैं। अब बात कर ली जाए एर्गोनॉमिक वाइज कैसा है, तो देखिए फीचर्स यहाँ पर भी काफी अच्छे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही साथ में है इसके, और अच्छा काम भी करता है। हाँ, थोड़ा सा लैगी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। म्यूजिक की क्वालिटी में बेस थोड़ा सा कम है, जिसे हम बास कहते हैं, वो थोड़ा सा कम है। बाकी क्वालिटी काफी अच्छी है। एर्गोनॉमिक वाइज सब कुछ आपके टच में है। सब कुछ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हो या इसके 4x4 के ऑप्शंस हों या आपको नॉर्मल पावर सॉकेट हो, वो भी 2 दे रखे गए हैं USB पोर्ट के साथ। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। इवन इकोनॉमी मोड और पावर मोड भी आपके कंट्रोल में बिल्कुल आसपास ही मौजूद है। इस तब भी सिमिलर, यानी एर्गोनॉमिक वाइज मैं इसे दूंगा रियली गुड मार्क्स 9, बहुत अच्छे है। एक और चीज है AC। देखिए, इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है,
ऐसी गर्मी में एसी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और एसी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तब देता है जब उसके एसी वेंट ऊपर लगे होते हैं, ताकि वह उसका थ्रो सीधा आपके चेहरे पे पड़े और आपको अच्छा फील आए। और इस मामले में इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है। स्क्रीन के ऊपर एसी वेंट दे रखे गए हैं और उसका कूलिंग ज्यादा अच्छा फील कराता है। ये एक क्लेवर डिजाइन की बात है। कूलिंग को लेके नो कंप्रोमाइज, 9 आउट ऑफ 10। स्टीयरिंग थोड़ा बड़ी साइज का है, लेदर रैप्ड है, कंट्रोल इस पर भी मौजूद है। क्रूज कंट्रोल पीछे की तरफ दे रखा गया है और इस तरफ लाइट के और इस तरफ कंट्रोल वाइपर के मौजूद है। स्टीयरिंग पकड़ने में जहां तक ख्याल है कि वह ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा टाइट है और एक एसयूवी में इतना टाइट होना बनता है, लेकिन शहर की ड्राइविंग में रियली डोले बन जाएंगे आपके, इतना टाइट है। सीट काफी अच्छी, कंफर्टेबल और आरामदायक भी है, बड़ी साइज की भी है, 9 आउट ऑफ 10। और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड भी है, गुड जॉब। अब बात कर लें इसके फीचर्स के बारे में, तो 4x4 के फीचर्स 2 लो, 4L, 4H सब कुछ आपके पास मौजूद है और ऑफरोडिंग में इसका कोई जोड़ नहीं है। इवन इसका सिबलिंग जो कि फॉर्च्यूनर है, ये उससे भी फार सुपीरियर प्रोडक्ट है ऑफरोडिंग के मामले में। यानी ऑफरोडिंग करनी है तो ये गाड़ी सबसे ऊपर पहुंच जाती है। इंजन, उससे पहले पीछे की सीट। वैसे तो यह एक ट्रक है और शायद इसीलिए यहाँ पर आपको ज्यादा जगह मिलती है पीछे लोडर हिस्से में। इस केबिन में उतनी ज्यादा जगह मौजूद नहीं है। जैसे कि मैं 5 फुट 10 इंच का हूं, फिर भी सिर्फ इतना सा ही नी रूम है और लेग रूम को लेकर तो कंप्लेंट नहीं है। हेडरूम को लेकर भी कोई कंप्लेंट मुझे नहीं लग रही है। पीछे एसी वेंट दे रखे गए हैं, आर्मरेस्ट मौजूद है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मौजूद है और साथ ही आपको मिलता है तीनों 3 पॉइंट सीट बेल्ट। हाँ, कोई प्राइवेसी कर्टन नहीं है, लेकिन एक ग्रैब हैंडल है ताकि आप रैंप पर पैर रखकर आसानी से ऊपर चढ़कर आ सके। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि काफी लोगों को ऊपर चढ़ना थोड़ा ट्रिकी और तकलीफ दे रहेगा, क्योंकि यह काफी ऊंची गाड़ी है। मगर कंफर्ट के मामले में ठीक ठीक जगह है। थोड़ा रिक्लाइनिंग एंगल और होता, सिर्फ 1 इंच, मजा आ जाता। देखिए, जब कंफर्ट अच्छा हो, बस पीछे थोड़ी बहुत कमी थी, बता दी आपको। अब आपसे बात कर लूं इंजन की कि वह कैसा है। हाइलक्स के भारी भरकम इंजन के पीछे इंसान भी छिप जाए तो कागरू की क्या बसात। हाँ, ये ऑलरेडी 2.8 लीटर डीजल इंजन है जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है। देता है आपको 204 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क। और यह 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आता है। हाँ, टॉर्क कन्वर्टर। और साथ ही आपको मिलते हैं 4x4 के डिफरेंट ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक स्लिप डिफरेंशियल सिस्टम के साथ। यानी इस गाड़ी को चलाने के लिए रास्ते होने ही नहीं चाहिए। सही कह रहा हूं ना? और ड्राइव पर ही चलते हैं। देखो, ड्राइव करने में आपको कोई कमी फील नहीं होगी क्योंकि पावर बहुत अच्छी है। 500 एनएम का टॉर्क बहुत होता है ड्राइव करते समय। ऊपर से इसका बेहतरीन ऑटोमेटिक जो बहुत कंफर्टेबल है ड्राइव करने के मामले में। लेकिन कंफर्ट के साथ साथ एक बड़ा चैलेंजिंग भी है। नॉर्मल सिटी ड्राइविंग या इकोनॉमी ड्राइविंग पर जहां पर आपको अच्छा एवरेज मिल सकता है, वहां पर यह नॉइज ज्यादा करता है। यानी कि जब आप इसे चलाएंगे तो इसके इंजन की नॉइज ओवरटेक करते समय आपके कानों में सुनाई देगी। मगर इंजन की बात आए तो इंजन बड़ा कैपेबल है। वह आपको पावर मोड पे आइए, 4x4 वाली कोई भी एक्टिविटी, कितनी भी ऊंची चढ़ाई क्यों ना हो, चुटकियों में कर लीजिए। और सड़क पर चलते समय हर जगह कंट्रोल है। आपको लगेगा कि गाड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन पहाड़ों पर, चढ़ाई पर, रिवर बेड पर और रियली खराब रास्तों पर, जिसे आप ऑफ रोडिंग के भी खराब से खराब कंडीशन, वहां पर आसानी से ले आ सकते हैं क्योंकि पावर की कोई कमी आपको फील वहां पर नहीं होगी। बस एक पावर मोड ऑन कीजिए और 4x4 के ऑप्शंस लगाइए। और मेरी सलाह है कि 4x4 का कोई छोटा सा ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर लीजिए कि किस जगह पर क्या चीज यूज करनी है, वो आपको काफी हेल्प देगा और फिर इस गाड़ी का आप पूरा मजा ले सकते हैं। और बात आए एवरेज की, तो मुझे इस गाड़ी ने सिटी में 10 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया। मैं भी चौंक गया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि और कम मिलेगा,
लेकिन इसने मुझे काफी अच्छा एवरेज दिया 10 का, जो उम्मीद से ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसे हाईवे पे चलाएंगे तो यह आपको 14, 13, 14 का ही एवरेज दे पाएगी। इससे ज्यादा की उम्मीद रखना गलत है, वो भी अगर आप 80 किलोमीटर की स्पीड पर चलते हैं तो। सेफ्टी, 7 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, 4x4 के सारे ऑप्शंस, ऐसे फीचर्स आपको सेफ रखते हैं। और स्ट्रक्चर का तो कहना ही क्या, ये लेटर ऑन फ्रेम है। और सेफ्टी में मैं बस यही कहता हूँ कि अगर आपको डाउट है तो अपनी वाली गाड़ी सामने खड़ी करके टकरा के देख लो, खरीदना चाहिए या नहीं। देखो, कीमत भी ध्यान से समझे, इसकी कीमत लगभग 42 लाख रुपीज है। हो सकता है आपको कहीं कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, उस हिसाब से थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। लेकिन अपनी प्रेजेंस, अपनी शानदार क्वालिटी के लिए यह जानी जाएगी। और नो नॉनसेंस है, रिलायबिलिटी का कोई 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 सानी नहीं है। शायद इसीलिए जो इसके कॉम्पिटिटर है मैक्स वैक्स, और कोई इसके आगे टिकते नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही इकलौता रीजन है। चलो बाकी बातें कंक्लूजन में कर लेते हैं। एक एसयूवी कुछ ऐसी ही दिखनी चाहिए कि आपका दिल जीत ले, पावर और प्रोफाइल दोनों बता दें कि आप एक आम इंसान नहीं है इस एसयूवी पे चलने वाले। लेकिन सच बात यह भी है कि इस तरह की एसयूवी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। यह भी वो सच्चाई है हम इंडियंस को जो पसंद नहीं आई है। और शायद यही रीजन है कि हाइलक्स को इंडिया में वो सक्सेस नहीं मिली जो सक्सेस उसे गल्फ कंट्रीज, अरब, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में मिली है। और अमेरिका तो दीवाना ही है हाइलक्स पे, ये बात तो हम सब जानते ही है। मगर इंडियंस, उन्हें शायद दूसरे तरह की एसयूवी पसंद आती हैं जो एसयूवी एक्चुअल में होती ही नहीं है। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए। और ऐसे ही शानदार वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। देखते रहिए आस्क कार गुरु को।